अल्लाह की तकदीर ही ऐसी है, अल्लाह का सिस्टम ही ऐसा है। सुबह निकलती है, सूरज पूरे शबाब पे आ जाता है और फिर आखिरकार इतनी बड़ी ताकत वाला सूरज शाम के टाइम ढल जाता है। समझ लो दावत फिक्र दे रहा है, सोचने की दावत दे रहा है कि तुम्हारी तो कोई भी हैसियत नहीं है, सूरज की कितनी बड़ी हैसियत है और वो 12 घंटे के अंदर 10 घंटे के अंदर बेहाल हो गया। घास निकलती है, कितनी खूबसूरत लगती है, शबाब आता है, जवानी आती है, उन फवाने शबाब पर कदम रखती है, दिलों को मोहती है और फिर कुछ दिनों के बाद सूख जाती है। ये फितरत का कानून है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का उसूल है, ऐसा ही होना है। पेड़ निकलते हैं, जवान होते हैं, सूख जाते हैं, फसलें निकलती हैं, जवान होती हैं, सूख जाती हैं। इसी तरीके से इंसान है, पैदा होता है, फरबा परवान चढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर करोड़ का एहसान फरमाता है जिन नेमतों को आप शुमार भी नहीं कर सकते। कितना अल्लाह ताला मेंटेनेंस करता है उसके पैदा करने में, आपने कभी कल्पना सोचते भी नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा हाई मेंटेनेंस होता है। हड्डियां पैदा करता है, हड्डियों पे गोश्त चढ़ाता है, गोश्त को फरवा करता है, रगों और नसों का नेटवर्क तैयार करता है और ऐसा जाल बिछाता है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर इस जाल का खाका भी नहीं खींच सकते। कई हजार पर्दों के बीच में अल्लाह तुम्हारी आंखों को के लेंस को कई हजार पर्दों के बीच में रखता है, कुव्वत समात देता है तो कानों का पर्दा इतनी अंदर करता है अपने बंदों का, उस पे फिर भूल भुलैया लगाता है, दीवारें बनाता है, क्योंकि कोई कीड़ा मेरे बंदे के कुव्वत समात को या पर्दा समात को जख्मी ना कर सके। बहुत अच्छा, क्या बात है, बोलो है ना, ऐसी खाल बनाई, आंखें तो सामने को देख रही हैं, इधर का देख नहीं सकती, मगर स्किन के जो स्किन का जो सिस्टम है अल्लाह ने ऐसा पैदा किया कि अगर मामूली चींटी भी अगर कान के आसपास अगर मंडलाने लगी तो हाथ सीधा कान की तरफ जाता है। ये डिवाइन सिस्टम है। अपने बच्चों पर रहम, अपने बच्चों पर रहम करने वाली माँ, अपने बच्चों पर शफकतें करने वाली माँ जब सो जाती है उसका बच्चा जागता रहता है, बोल नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, इतनी जान नहीं है उसके अंदर कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ सरक जाए। जहरीले मच्छर आते रहते हैं, उसे जुकाम हुआ पड़ा, उसकी पसलियाँ चल रही हैं, माँ सो रही है आराम से, बहुत लंबे सांस लेता है शहजादा, बहुत लंबे सांस लेता है, बड़े जहरीले मच्छर उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों तरफ ऐसे जहरीले मच्छर कि जो 1 मिनट में डेंगू कर दें, जो 1 सेकंड में चिकनगुनिया कर दें, जो 1 मिनट में जनाब वाला टाइफाइड और मलेरिया कर दें। ऐसे जहरीले मच्छर हैं कि बड़े डॉक्टरों की जान ले गए। MD MBBS MS कुछ नहीं हुए उनके सामने, छोटे मच्छरों ने बड़े डॉक्टरों को तबाह कर डाला। मगर ऐसे ही जहरीले मच्छर उस बच्चे की नाक के चारों तरफ घूम रहे हैं, लंबे सांस ले रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई मच्छर उसकी नाक में चला जाए और नाक में जाके उसके दिमाग में बैठ जाए। माँ तो सो रही है आराम से, मच्छरदानी भी नहीं लगी है और मच्छरदानी लगाई भी है तो भी एक मच्छर अंदर पहले से ही छिपा बैठा था। वो जनाबे वाला माँ को पता नहीं था,
मगर ये मच्छर बच्चे की नाक में जा नहीं पाया। पूरी रात बीत गई, बल्कि पूरा बचपन बीत गया, मगर बच्चे की नाक में नहीं जा सका, दिमाग में नहीं बैठा। मैंने कभी नहीं सुना कि दरों में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैंने कभी नहीं सुना कि रुद्रपुर में ऐसी घटना हुई है, मैंने कभी नहीं सुना कि मुरादाबाद में रामपुर में ऐसी घटना हुई है कि एक बच्चा सो रहा था, उसकी नाक में मच्छर चला गया, डेंगू का और चिकनगुनिया का, और वो बैठ गया उसके दिमाग में जाके। मैंने कभी नहीं सुना। माँ तो सो रही थी। आपने कभी गौर किया कि इस मच्छर को उसकी नाक के अंदर जाने से और उसके दिमाग में चढ़ने से कौन सी ताकत ने रोका? ये अल्लाह है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह है, ये वहदहू ला शरीक है, ये हैज़ नो पार्टनर, वो अकेला है, हर वक्त जागता रहता है। उसको कभी नींद नहीं आती, वो कभी ऊँगता नहीं है। ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम, बड़ी ताकत वाला है, शान वाला है, अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वो अपने बंदों की रक्षा और सुरक्षा के दायरे बढ़ा देता है। वो अपने फरिश्तों को उनकी खिदमतों में लगा देता है, वो अपने फरिश्तों को उनकी खिदमतों में लगा देता है। वो परेशानी के आलम में अपने नेक बंदों को उनके पास मददगार के तौर पे भेज देता है। आपने देखा, आंख ना हो तो पूछो आंख, जिसकी आंख ना हो कि आंख की वैल्यू, उसकी इमेज क्या होती है। एक एक गुर्दे के लिए तड़पने वाले लोगों से पूछ के देखो एक गुर्दे की कीमत कितनी होती है। पूछो जिनके फेफड़ों ने जवाब दे दिया हो, क्या शान है उसकी, दिल के मकाम पे दिल को रख दिया, उसमें फिर नसों को ऐसा पैवस्त कर दिया कि उनसे खून की धाराएं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जारी फरमा दी। अगर एक नस भी लोक हो गई, दो नसें भी लोक हो गई, तीसरी भी लोक हो गई, तो जनाबे वाला पूछो जाके दिल्ली में एम्स वगैरह में कितनी परेशानियों में हज़रात मोहतरम ऐसे लोगों की रगों में और नसों को जो ब्लॉक हो चुकी होती हैं, किस तरीके से जनाबे वाला डॉक्टर मेहनत करते हैं रात और दिन की, और कितना सरफा, कितना असासा खर्च हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कैसी शान वाला है, क्या ताकत वाला है। दिल को दिल की जगह रख दिया, फेफड़ों को फेफड़े की जगह रख दिया, जनाब वाला तिहाल को तिहाल की जगह, लीवर को लीवर की जगह, कानों को कानों की जगह, और जनाब वाला ऐसा खूबसूरत बनाया। इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी ही बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है। और जनाब वाला इतना प्यार किया, मेरे रब ने इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि हर चीज़ को उसने ये कह के बना डाला, कुन बन जा तो चीज़ बन गई ना, की ज़रूरत, न वसूले की ज़रूरत, न खैरात मशीन की ज़रूरत, न रंग की ज़रूरत, न कलर की ज़रूरत। अल्लाह को किसी मादा मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, बेनियाद है, शान वाला है, ताकत वाला है जनाबे वाला। न रंदे की ज़रूरत पड़ी, न वसूले की ज़रूरत, न ईलने की, न झीलने की, बस इतना फरमा दिया बन जा तो इतना बड़ा समंदर बन गया। क्या बहुत अच्छा, एक हुक्म के गुलाम, इतना बड़ा समंदर, एक अकेला समंदर क्या बन गया जनाब वाले, ऐसे ऐसे समंदर बना दिए। वो देखो अटलांटिक महासागर, देखो अल्लाह अकबर, कल्पना भी न कर सको कितना गहरा, कितना लंबा चौड़ा। ये देख लो अरब सागर ही देख लो, ये जनाब वाला हिंद महासागर ही देख लो। ये हिंद भारत महासागर नहीं, हिंद महासागर, इसका नाम ही हिंद महासागर है। इसे इंडिया और भारत कह ही नहीं पाओगे, हिंद महासागर। वो लाल समंदर देख लो, वो लाल समंदर, ऐसे ऐसे समंदर बन, क्या शान वाला है, ऐसे ऐसे समंदर बन। साइंस वालों को आज कुछ दो समंदर मौलाना अजमल साहब, दो समंदर ऐसे मिले हैं कि इधर खारी है और इधर मीठा है, इधर मीठा है इधर नमकीन है, इधर मीठा है इधर नमकीन है। और मीठे का पानी नमकीन में को नहीं जाता, नमकीन का पानी मीठे में को नहीं जाता, और एक साथ चल रहे हैं। अल्लाह फरमाता वहुल्लज़ी जाअल बहन अल्लाह फरमाता हमने दो समंदर पैदा फरमाए, एक तरफ मीठा है, एक तरफ नमकीन है, और दोनों के बीच में हमने पानी की एक दीवार बना दी है। मीठा पानी मीठे में नहीं जा सकता, फीका मीठे में को नहीं जा सकता। हज़रत मोहतरम साइंस वालों को ये आज मिले हैं, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तो जनाब वाला न जाने कब से बना दिए। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फिर फरमाता फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कौन सी नेमतों को तुम कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ने ऐसे बना दिया, बस इतना कह दिया हो जा तो चीज हो गई। जमीन का बिछौना बिछा दिया, हिलने लगी तो पहाड़ खड़े कर दिए जनाब वाला, पहाड़ खड़े कर दिए। ये हिमालय बना दिए, ये पर्वत बना दिए, ये जबल अबू कुबैस बना दिए, ये जबल अबू रहमत बना दिया, जबल रहमत बना दिया। ये सफ़ा की पहाड़ी खड़ी हो गई, ये मरवा की खड़ी कर दी अल्लाह ने, ये राजस्थान की पहाड़ियाँ खड़ी कर दी, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ खड़ी कर दी जनाब वाला। ये केदारनाथ के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए कि लो यहाँ पे खड़े रहो, कीले बना दी। क्या कहा था? सिर्फ इतना कहा हो जा, तवज्जो है, और कुछ नहीं, हो गई। और जनाबे वाला बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। तुम देखते नहीं हो इतने बड़े आसमान अल्लाह ने कैसे बगैर पिलर के बना दिए। कोई पिलर कहीं देखा तुमने? न दिखाई दे रहा, न छुपा हुआ है, न ढका हुआ है जनाब वाला, पिलर है ही नहीं पूरे आसमान में। क्या फरमाता है अल्लाह कुरान में, क्या शान है मेरे अल्लाह की, खुद ही फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। तुम देख नहीं रहे हो क्या शान वाला अल्लाह कि इतने बड़े आसमानों को अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। सिर्फ इतना कहा था बन जा, तो सारा आसमान बन गया, और एक बार में बन गया, मिनटों सेकंडों में बन गया। और जनाबे वाला न कभी झुका, न कभी गिरा, न किसी को तकलीफ दी। आज तक रिकॉर्ड है, आसमान दुनिया में कहीं नहीं गिरा। बस यहाँ खड़े हो गए देखो, दरऊ में खड़े हो गए देखो, कौन सा गाँव है ये जनाब वाला? चचैट में खड़े हो गए देख लो तो छजलेट का आसमान नीचे कोई गिरा हुआ नजर आएगा। चचैट में देखो तो छजलेट का आसमान ऐसा लगा छजलेट में अब गिरा, और छजलेट में देखो तो ऐसा लगा कि चचैट में अब गिरा। लेकिन तुम जनाबे वाला कहीं भी चले जाओ, आसमान ऐसा तना हुआ। क्या शान है अल्लाह की। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, मगर क्या शान वाला अल्लाह है। एक आसमान नहीं, 7 आसमान ऐसे ही बना डाले मेरे अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना ही फरमाता मेरा अल्लाह जनाब वाला हो जा तो चीज हो गई। 7 ज़मीनें बना दी, 7 आसमान बना दिए, फिर ज़मीनों में जगह जगह कैसे कैसे खजाने बना दिए जनाब वाला। ये देखो पेट्रोल कितना बड़ा खजाना, कितनी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं पेट्रोल के लिए हज़रात मोहतरम। ये डीजल देखो कितना बड़ा खजाना, ये सोना देखो, ये चांदी देखो, कहीं कोयला छुपा दिया है, कहीं मिट्टी का तेल छुपा दिया है जनाब वाला, कहीं मार्बल छुपा दिया है। कैसे कैसे खजाने इसी मिट्टी के अंदर, हालांकि किसी को नहीं मालूम था कि खजाने हैं ज़मीनों में। पहली बार कुरान ने फरमाया वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा। अब से 1500 साल पहले दुनिया जानती भी नहीं थी कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। पहली बार कुरान ने बताया वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा। ये चांद का जनाबे वाला, चांद पे कभी गौर किया? ये एक अलग दुनिया है। सुभान अल्लाह। हमारा भारत गया है चांद पे, अभी थोड़े दिनों पहले चांद पे गया है हमारा भारत, चला गया है चांद पे। और हमारे लिए खुशी की बात है, 56 का नहीं हमारा सीना 72 इंच का हो जाता है। अवर इंडिया वर लकी इंडिया वर ग्रेट भारत रीच द मून। हमारा इंडिया चांद के जुनूबी पिलर पे जाकर लैंड हो गया। वी आर वेरी ग्लैड एंड वी आर वेरी हैप्पी। बहुत खुश हैं हम। देश हमारा चांद पे चला गया। मगर चांद से वैज्ञानिकों ने चांद के फोटो भेजे हैं, तो जनाबे वाला वो फोटो बहुत वायरल हो रहे हैं। और फोटो में ये लिखा हुआ, चांद का ऊपर तस्वीर लगी हुई है और नीचे ये लिखा हुआ है कि वैज्ञानिकों मानना ये है कि चांद के बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक दरार है, एक फूटन है, एक पटन है। हमने कहा धन्यवाद साइंस वालों, धन्यवाद वैज्ञानिकों। ये बात तो हम 1400 साल से कहते चले आ रहे हैं, जो आज तुम बता रहे हो कि चांद के बीचों बीच में एक
लाइन है, मगर तुम नहीं बता सकते, यू डोंट नो, तुम नहीं जान सकते ये लाइन है कैसी। ये बताएंगे अफनान कादरी, ये बताएंगे नवाब अजहरी, ये बताएंगे मुफ्ती जुबैर, ये बताएंगे मौलाना हसरत या इमरान हनफी, ये बताएंगे मौलाना अजमल कि ये लाइन है कैसी। ये लाइन आज भी मेरे मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान। अल्लामा इमरान हनफी साहब, क़िबला। बहुत अच्छा।